हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं। तो आज जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है सॉल्यूशन के बारे में, मीन्स किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो जो आज सॉल्यूशन स्टडी करने जा रहे हैं वो है सस्पेंशन। अब देखो सस्पेंशन क्या होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की थी। उस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 4 ग्रुप बनाए थे, जिसमें फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या किया था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया था। देन उसके बाद हमने क्या परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था। देन थर्ड ग्रुप को हमने क्या दिया था, वाटर के अंदर चॉक पाउडर को मिक्स करने के लिए बोला था, राइट। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी यही होगा। अगर हम वाटर के अंदर चॉक पाउडर को या फिर व्हीट फ्लोर को मिक्स करते हैं, मीन्स उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो होता है सस्पेंशन। एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं इसमें। तो जो एक्टिविटी देखी हमने, इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमारे पास वाटर था, वो लिक्विड था। उस लिक्विड के अंदर हमने क्या डिज़ोल्व किया, सॉलिड, दैट इज़ चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, राइट। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला, मीन्स हमने क्या किया, सॉलिड को डिस्पर्स किया इसके अंदर, लिक्विड के अंदर। देन जो फाइनल हमें सॉल्यूशन मिला उसको बोलते हैं हम सस्पेंशन। क्लियर? ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें सस्पेंशन को, अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the media। मीन्स जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते, बट क्या होता है, वो थ्रू आउट द बल्क क्या करते हैं, वो रिमेन्स, मीन्स यूनिफॉर्मली वो डिजोल्व नहीं होते, वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, राइट। वो हमें बाहर से ऑब्जर्व होते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज मीन्स जो सस्पेंशन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स शो करता है वो, ठीक है। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इसकी वो है, जो सस्पेंशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि हमें उसके अंदर आपका जो लिक्विड है दैट इज सॉल्वेंट है वो भी अलग से दिखाई देगा, और जो आपने सोल्यूट ऐड किया है वो भी अलग से हमें दिखाई देगा। तो दैट्स वाई जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। देन उसके बाद आता है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के उनको हम अपनी नेकेड आइज के थ्रू भी देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मीन्स जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, उनसे जो भी लाइट अगर हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो लाइट उन पार्टिकल से क्या कर जाती है, स्कैटर हो जाती है, राइट। तो उस स्कैटरिंग की वजह से हमें जो लाइट है उसका पाथ विजिबल होता है। क्लियर? तो इसी वजह से जो स्कैटर के मीन्स जो सस्पेंशन है उसके जो पार्टिकल्स है वो कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, स्कैटरिंग फिनोमिना शो करते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। मीन्स अगर हम थोड़ी देर के लिए इस सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट के पार्टिकल्स है, वो जो आपका बीकर है उसकी जो बेसमेंट है, मीन्स जो बीकर का बेस है वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट। तो इस वजह से जो आपका सस्पेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो ऑल ओवर जो आपका सोल्यूशन था उसके अंदर नहीं रहे, बल्कि क्या हुआ, जो आपका बीकर था उसमें बिल्कुल जो नीचे बेसमेंट में जाकर वो सेटल डाउन हो गया। तो दैट्स वाई सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है, राइट। देन उसके बाद आता है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके सस्पेंशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, फनल सेट करेंगे, उस फनल के ऊपर हम क्या डाल देंगे, फिल्टर पेपर लगा देंगे, राइट। देन उसके बाद हम अपना सस्पेंशन सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे हम सस्पेंशन सॉल्यूशन डालते हैं तो जो जो आपका सॉल्वेंट होगा दैट इज़ जो वाटर था, वाटर तो नीचे आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो आपका ऊपर जो फनल थी, फनल के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ आपका जो सोल्यूट ऐड किया था, सपोज कर आपने चॉक पाउडर डाला था तो जो चॉक पाउडर होगा वो ऊपर रह जाएगा और जो वाटर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बच्चे अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन।
अब कोलाइडन सॉल्यूशन के लिए भी हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने वाटर लिया था। वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, 1 स्पून मिल्क की डाल दें या फिर इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल दें। तो जैसे ही हम उस वाटर के अंदर मिल्क डालते हैं या फिर इंक डालते हैं, देन उसके बाद जो हमें सोल्यूशन मिलता है उस सोल्यूशन को बोलते हैं हम कोलाइडल सोल्यूशन, राइट। ये भी हम एक्टिविटी में देखते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हमने जो मिल्क है या फिर इंक है, अगर हमने वाटर के अंदर उसको डाला तो जो आपकी इंक क्या हो गई, थ्रू आउट पूरे के पूरे वाटर में अच्छे से मिक्सअप हो गई है। क्लियर। तो जो ये सॉल्यूशन मिला आपको, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। तो अब बच्चे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर देखो आपको जो पार्टिकल्स है मिल्क के, क्या आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, आप सिंगल पार्टिकल तो नहीं देख सकते उसमें से। तो क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल इन साइज होते हैं, राइट। तो ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल इन साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के कंपैरेटिवली जो इनके पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इस वजह से जो मिक्सचर होता है वो हमें कैसा लगता है, होमोजीनियस लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो आपका सस्पेंशन था, सस्पेंशन तो कैसा था, हेटेरोजेनियस मिक्सचर था, लेकिन पार्टिकल का साइज स्मॉल होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस है, राइट। बट एक्चुअली में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो होता है हेटेरोजेनियस, राइट। अब वो हेटेरोजेनियस क्यों है हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले एक फिनोमिना आता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, आपने सुना भी होगा इसका नाम पहले। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम पासिस थ्रू अ कोलॉइड और इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। मीन्स टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किससे होगी, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल से लाइट क्या करेगी, स्कैटर करेगी, राइट। तो इसी वजह से इस फिनोमेना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो इस और जो टिंडल इफेक्ट है इसका दूसरा नाम भी होता है विलिस टिंडल स्कैटरिंग, राइट बच्चे, ठीक है। तो आपने ये डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को कि जब देखो आपने देखा होगा व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, राइट। इन फॉरेस्ट मिस्ट contains teeny droplets of water which acts particles of colloid dispersed in air, राइट। तो इसमें क्या देखते हैं, आपने देखा होगा एक डेंस फॉरेस्ट में से जब लाइट पास होती है तो उसमें से हमें क्या दिखता है, उस लाइट का पाथ ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो वो पाथ हमें किस टाइप क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो एयर है, उसके अंदर क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो उन डस्ट के पार्टिकल्स से क्या करती है, लाइट स्कैटर करती है। वाटर की ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होती है, तो उन ड्रॉपलेट्स पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे लाइट स्कैटर करती है और हमें वो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है, राइट। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, वो किसके अंदर डिस्पर्स्ड हैं, एयर के अंदर डिस्पर्स्ड हैं, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या शो होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल की वजह से ही क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, और उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमें उस जो लाइट है उसका पाथ विजिबल होता है। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। मीन्स जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब देखो जो कोलॉइड होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्यों है, सपोज करो आपके पास मिल्क है, मिल्क क्या हो है आपके पास, देखो मिल्क के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, ऑयल भी प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, इमल्शन होता है, राइट। तो अब आपको पता है जो वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है, क्यों, क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते, तो दैट्स वाई जो आपका कोलॉइड होता है उसको क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, राइट। अब नेक्स्ट आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। मीन्स जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको नेक्ड आइज के साथ देख नहीं सकते, राइट। देन उसके बाद आता है कोलॉइड आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मीन्स जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको स्कैटर कर देते हैं। मीन्स उससे स्कैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के वो बीम ऑफ लाइट से स्कैटर शो करते हैं, राइट। जिससे क्या होता है, जो आपकी लाइट है उसका पाथ हमें विजिबल होता है, राइट। मीन्स कहने का मतलब ये है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना शो करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आता है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज दे आर क्वाइट स्टेबल। मीन्स जब हम उस सॉल्यूशन को
थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। तो इट मीन्स वो सोल्यूशन क्या है आपका, क्वाइट स्टेबल सोल्यूशन है। मीन्स यहाँ जो आपका कोलोइडल सोल्यूशन बना है वो क्या है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जो आपका बीकर है वहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, राइट। देन उसके बाद आता है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी हमने देखा था जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो जो पार्टिकल्स हैं इसके कोलोइडल के, इनको सेपरेट करने के लिए हमें एक अलग टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आपने बच्चे देखा होगा आपके जो मम्मा है, आप अगर दही से लस्सी बनाते हैं तो उसके लिए एक मशीन का यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज चर्निंग करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन। हम हमारे जो केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं वहाँ पर भी इस मशीन का यूज करते हैं अगर हमें कोई सोल्यूशन को सेपरेट आउट करना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करेंगे। क्लियर बच्चे? ठीक है। अब देखो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, दो फेज प्रेजेंट होते हैं। मींस उसमें क्या होता है, एक आपके पास मीडियम होता है, उसके अंदर किसी और चीज़ को, कंपोनेंट किसी और को डाला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो फाइनल आपका कोलोइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, जो सबसे पहले आता है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, द फेज दैट इज स्कैटर्ड और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। मीन्स वो फेज जिसकी वजह से जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, मीन्स हम कह सकते हैं इस सॉल्यूशन का वो फेज जिसकी वजह से स्कैटरिंग होती है, राइट। मीन्स द फेज दैट इज स्कैटर्ड और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। मीन्स वो फेज जिनसे क्या बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल के पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। अभी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दूंगी मैं आपको अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है, द मीडियम इन विच द कोलोइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। मीन्स वो मीडियम जिसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स को हम ऐड करते हैं। मीन्स जिस मीडियम के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस मीडियम को बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? ठीक है। अब देखो सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन दिया दैट इज स्टार्च सॉल्यूशन। आपने क्या किया, उसके अंदर वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, स्टार्च डाल दिया। तो जो ये वाटर है, मीन्स जिसके अंदर हमने स्टार्च डाला है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स वाटर के अंदर आपने क्या डाला है, स्टार्च डाला है। किसके अंदर डाला, वाटर के अंदर। तो वाटर यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्पर्जन मीडियम। और किसको डाला है, वो डाला आपने स्टार्च को। जैसे हम सोल्यूट लेते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट लेते हैं, सेम इसी टाइप से यहाँ पर जो सोल्यूट का काम करेगा उसको बोलेंगे हम डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर सोलवेंट का काम करेगा उसको बोलेंगे हम डिस्पर्जन मीडियम, राइट। तो यहाँ पर जो स्टार्च होगा वो होगा डिस्पर्स फेज, वाटर होगा डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर बच्चे? अब इसको याद करने का एक और मेथड है, एक छोटी सी ट्रिक देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पर मीडियम में एम आता है और जिसमें मीन्स जिसके अंदर हम डालते हैं, जिसमें भी मैं है, ठीक है। तो दोनों सेम वर्ड है, तो इस वजह से आप याद रख सकते हैं जिसमें डाला जाता है मीन्स उसको बोलते हैं मीडियम, जिसके अंदर डाला जाता है दैट इज जिसमें डाला जाता है वो होता है मीडियम, जिसको डाला जाता है वो होता है फेज। क्लियर बच्चे? ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्पर्स्ड फेज, देन उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम, देन उसके बाद है टाइप्स। मीन्स जिसको हम डालेंगे वो मैंने लेफ्ट साइड लिखे हैं, ये आपके जिसके अंदर डालना है वो लिखा है। देन उसके बाद जो टाइप बनेगी आपकी, उस कोलोइडल सॉल्यूशन की टाइप बनेगी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, क्या है, लिक्विड। मीन्स लिक्विड को हम किसके अंदर डालेंगे, गैस के अंदर डालेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, एरोसोल, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है जैसे फोग, ठीक है। फोग क्या होता है, हम लिक्विड होता है किसके अंदर, गैस के अंदर, दैट इज एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, राइट। देन इसके बाद आता है सॉलिड इज डिस्पर्स्ड फेज, गैस इज डिस्पर्सिंग मीडियम। मीन्स सॉलिड को हमने किस में डाला, गैस के अंदर, तो ये भी क्या मिला आपको, एरोसोल। मीन्स यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आपका मीडियम गैस है तो वो हमें किस टाइप के कोलोइडल सॉल्ट मिलेंगे, हमें यहाँ पर एरोसोल मिलेंगे। क्लियर? ठीक है। देन उसके बाद आता है गैस इन लिक्विड, तो क्या मिलेगा हमें, फोम मिलेगा। फोम जैसे आपने देखा हुआ है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है, फोम का एग्जाम्पल है। लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन, आपने देखा है
मिल्क होता है इमल्शन का एग्जाम्पल। कैसे? ऑयल इज प्रेजेंट इन वाटर, मीन्स ऑयल क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, और आपका जो वाटर है वो क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम। देन उसके बाद आता है सॉलिड इन लिक्विड, मीन्स सॉलिड वहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज है और आपका जो लिक्विड है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो आपको कौन सा टाइप का कोलोइडल सॉल्ट मिलेगा, ये मिलेगा आपको सोल। ठीक है, जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मड हो गया। मड में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो लिक्विड वाटर के अंदर। तो इस वजह से आपको क्या मिलेगा, सोल का एग्जाम्पल हो गया। देन इसके बाद आता है गैस इन सॉलिड, मीन्स गैस को हम किसके अंदर डालेंगे, सॉलिड के अंदर डालेंगे। तो क्या कौन सी टाइप मिलेगी आपको, फोम मिलेंगी। फोम में जैसे आपकी रबड़ हो गई, स्पंज होगी। स्पंज में क्या होता है, गैस ही तो प्रेजेंट होती है सॉलिड के अंदर। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया स्पंज। देन उसके बाद आता है लिक्विड इन सॉलिड, मीन्स हमें क्या डालना है, लिक्विड डालेंगे किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, जेल मिलेगा। जेल जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया आपका एग्जाम्पल इनके जेल के। ठीक है, देन इसके बाद आता है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, मीन्स सॉलिड के अंदर हमें क्या डालना है, सॉलिड डालना है। तो हमें किस टाइप का कोलोइडल सॉल्ट मिलेगा, दैट इज सॉलिड सोल। क्लियर? जैसे आपके मिल्की ग्लास हो गया, कलर्ड जेमस्टोन्स हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए आपके सॉलिड सोल के। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर को किस टाइप से हम सेपरेट करते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चे, थैंक यू।